नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कॉमन होता है, चाहे वो डीसी मोटर के लिए हो या डीसी जनरेटर के लिए हो। पिछले यूनिट में हमने काफी डिटेल्ड में डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ा है। मींस डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे मैं डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन में कोई डिटेलिंग आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे स्टेटर जिसमें हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, जिसका काम है फील्ड सिस्टम बनाना। दूसरा रोटर, जो एक आर्मेचर है जिसपे हम आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्यूटेटर, जो कि आर्मेचर के साथ रोटर में कनेक्टेड होता है। इन सब के बारे में काफी डिटेल में हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, आप प्लीज उस वीडियो को रिफर करें। आइए अभी हम ऑपरेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को समझाने से पहले मैं एक आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं। हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के वर्किंग और उसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में आपसे चर्चा किया जाए, तो हमेशा आप एक डेफिनेशन याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को ऑपरेट होने के लिए मिनिमम हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। वो तीन क्या है? सबसे पहला, कंडक्टर। अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो आप सिर्फ कंडक्टर बोलेंगे, और अगर मैं मोटर की बात करूं तो आप वहां पे एक वर्ड ऐड कर दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम चाहे परमानेंट मैग्नेट से बनाएं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाएं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिलेटिव मोशन बिटवीन दैट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। या तो कंडक्टर स्टेशनरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेबल होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिंग नेचर की होनी चाहिए। और अगर कंडक्टर रोटेटिंग है, मूवेबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो सकता है। और अगर दोनों रोटेटिंग होंगे, ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन में ये सिचुएशन, ये सीन हम डेवलप नहीं करते। अगर दोनों रोटेटिंग लेट भी हो रहे हैं तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर ये तीन चीज है तो हर इलेक्ट्रिकल मशीन काम करेगा। अगर वो मोटर होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर, और अगर वो जनरेटर होगा तो सिंपल कंडक्टर। चलिए इन तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट को याद करके, इससे पहले और इसके बाद में जो भी मशीन के बारे में हम जिसका भी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, आप एक बार जरूर उसको कोरिलेट करिएगा। आइए अभी हम डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। यहाँ भी वही तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, पैरामीटर्स है। सबसे पहला है करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ आर्मेचर है। जब हम आर्मेचर के वाइंडिंग को, कंडक्टर को इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, कम्यूटेटर को डीसी देंगे, कम्यूटेटर उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली कंडक्टर मेरा करंट को कैरी कर रहा है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर में चाहे परमानेंट मैग्नेट हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, दोनों कंडीशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वहां प्रेजेंट है। और तीसरा जो कंडीशन है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम मोटर की बात करते हैं तो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ आउटपुट फोर्स यानी मोशन मिलेगा। और अगर जनरेटर होता तो वहां इनपुट हम मोशन देते, रिलेटिव मोशन देते, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता। तो डीसी मोटर का जो ऑपरेशन है, सिंगल लाइन में मैं बोल सकता हूं, द ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट प्रिंसिपल। when the current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force experienced on it। मीन्स जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आप उस फोर्स, लॉरेंज फोर्स को F इक्वल टू बी आई एल, जहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I करंट है, एंड L कंडक्टर की लेंथ है। फोर्स है तो न्यूटन में होगा। यहाँ तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। मीन सिंपली अगर मैं ऐसे डिस्कस करना चाहूँ तो मेरे पास, मैं एक डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ कि डीसी मशीन में स्टेटर है जिसमें फील्ड वाइंडिंग है, रोटर है जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग है, कम्यूटेटर है जो आर्मेचर से कनेक्टेड है, और ब्रशेस हैं जो मोटर के केस में बाहर से मुझे इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट के फॉर्म में कम्यूटेटर को देंगे।
चलिए इमेजिन करते हैं, कंडीशन हम लेते हैं जहां पे मेरे पास परमानेंट मैग्नेटिक दो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ। इन दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, वहां मैंने एक कंडक्टर को रखा। दैट कंडक्टर इज कॉल्ड आर्मेचर कंडक्टर। वो कंडक्टर करंट कैरिंग होना चाहिए बच्चों, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको एक्सटर्नल डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। मैं डीसी सप्लाई ब्रशेस को दूंगा और ब्रशेस फाइनली उसको कम्यूटेटर को देगा और कम्यूटेटर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे कंडक्टर को ट्रांसफर करेगा। मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। जब दोनों चीजें होंगी, यानी दो मैग्नेटिक सिस्टम जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक परमानेंट मैग्नेट है, एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया आर्मेचर को, तो स्वाभाविक है दोनों के बीच में मैकेनिकल, दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होगा एंड दैट फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू बी आई एल। फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। आप दोनों कंडक्टर में देखेंगे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और आपका आर्मेचर यानी कंडक्टर रोटेट होना स्टार्ट होगा। बच्चों ये सिंगल कंडक्टर आपको समझाने के लिए हमने यहाँ डिस्कस किया है। अगर सिंगल कंडक्टर होगा तो मोशन थोड़ी जर्की होगी, इसीलिए हम मल्टीपल कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इन सभी कंडक्टर्स को हम कम्यूटेटर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कम्यूटेटर के थ्रू ही हम एक्सटर्नल डीसी सप्लाई को इंटरनली एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर पाते हैं। बच्चों बहुत सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ हमें सिर्फ अपने कंडक्टर को किसी भी तरीके से इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है। हम कम्यूटेटर के थ्रू उसको दे रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट करके आउटपुट यानी मोशन फोर्स के फॉर्म में मोशन क्रिएट करेगा, जिससे मेरा रोटर यानी शाफ्ट के थ्रू रोटेट होना स्टार्ट होगा, रोटर रोटेट होगा और फाइनली मैं शाफ्ट से उसको आउटपुट ले लूंगा। दैट आउटपुट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों बाकी ब्रशेस वगैरह जितने भी एप्लीकेशन है, एसेसरीज हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।